नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जहां, नजर वहां। सोसायटीचा लाईव्ह न्यूज साजिद भाई क्या कहेंगे? आज माउंट वैली का जो परिसर है वहाँ पे आप लोगों ने बच्चों के टैलेंट को देखते हुए उनके लिए एक कार्यक्रम रखा जिसमें वर्ड सर्च है और पेंटिंग्स है और इससे पहले एक खेल स्पोर्ट्स का था। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच करके ये प्रोग्राम को रखा गया है? अस्सलाम वालेकुम। माउंटेन वैली का मैं ट्रेजरर है, ये हमारे सेक्रेटरी है हरमन। हम हर साल चिल्ड्रन डे के दिन बच्चों के इवेंट्स प्रोग्राम रखते हैं। नॉट ओनली चिल्ड्रन डे के दिन, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसी सभी दिन हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स और उसके बाद में ये जो टैलेंट है बच्चों का उसके प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा चिल्ड्रन डे के दिन थोड़े सब बिजी थे, इसी वजह से संडे के दिन छुट्टी का मौका है, इसलिए हमने बच्चों के लिए, बच्चों को छुट्टी भी नहीं थी इसलिए संडे के दिन ये ऑर्गेनाइज किया है। इससे बच्चों को, हमको जो उनका टैलेंट है, क्या उनमें टैलेंट है, वो उनका हमको पता चलता है। और हम इसके बाद में बड़े बच्चों के लिए भी हमने क्विज कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, वो ईशा की नमाज के बाद होगा इंशाल्लाह। अभी ये छोटे बच्चों के लिए जो है जिस तरह से ये कंपटीशन करवा रहे हैं तो इसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए कोई पुरस्कार है? बिल्कुल बिल्कुल, जो विनर बच्चे हैं उनके लिए ट्रॉफी, मेडल्स और सब प्राइजेस रखे गए हैं। एंड ईशा के बाद में इंशाल्लाह वो जो विनर होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि जो मुमरा की एक युवा नेत्री है मर्दिया शानू पठान, वो भी बच्चों के टैलेंट को देखते हुए ऐसे प्रोग्राम करती हैं। तो मुमरा के बाकी सोसाइटी के बच्चों के लिए और वहाँ के सोसाइटी मेंबर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी सोसाइटी में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे कि यही टैलेंट आगे जाके बढ़ के कोई बच्चा, टैलेंटेड बच्चा अपने वतन के लिए, देश के लिए आगे बढ़ता है, मतलब कुछ काम कर हुनर दिखा सके, हुनर दिखा सकता है। जैसे कोई क्रिकेटर होगा या कोई टैलेंट जिसका देगा, जो भी टैलेंट होगा, इस सोसाइटी में अगर ऐसे प्रोग्राम रखेंगे तो बच्चों का टैलेंट अपने सामने आ जाएगा अपने आप। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मुमरा के सभी सोसाइटी में ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। ओके सर, चलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे साजिद शेख ने जो है कहा, साजिद खान ने कहा कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है बच्चों के टैलेंट को देखते हुए रखा गया है, तो ये सोसाइटी छोड़ के और भी मुमरा की जो बाकी सोसाइटियां हैं उन लोगों के लिए भी क्या कहेंगे और आज के प्रोग्राम को लेके क्या कहेंगे? साजिद जो भाई है, जो हमारे यहाँ पर 26 जनवरी, 15 अगस्त में हर बार ये ऑर्गेनाइज करते हैं, और बस इसी के आगे मैसेज में यही देना चाहूँगा कि नहीं ये सिर्फ सोसाइटी, बल्कि हर सोसाइटी में ऐसा लोगों को इनिशिएटिव लेके अपने ही यहाँ के बच्चों में क्या टैलेंट है उसके लिए कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और इसमें सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, ये पेरेंट्स भी उसमें इनिशिएटिव लेके, पेरेंट्स भी उनको बताए कि भाई ड्राइंग आ रहा है, आप कुछ प्रिपेयर कीजिए, तो उससे बच्चों को भी लगेगा कि नहीं बस कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी है, तो बच्चों को भी समझेगा कि भाई सिर्फ मोबाइल ही नहीं है जो हमको रील्स देखनी है, इसके अलावा भी ये सब चीज़ें में वो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। जैसे अभी यहाँ पर क्रॉसवर्ड का रखा गया है और टेबल्स का भी होगा, ड्राइंग्स है, क्विज कॉम्पिटिशन है। जैसा क्विज रहता है तो समझो उनको उसके बारे में, क्विज तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सब सीख जाओगे नॉलेज, तो आपको धीरे धीरे गेन करना पड़ती है। क्या इवेंट्स चल रहे हैं, कितने दिनों से ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है? ये प्रोग्राम तो जैसा है ना, अभी 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हम लोग करते रहते हैं, तो बच्चों को ऐसी थोड़ी आइडिया है कि भाई ऐसा कुछ ना कुछ अरेंज होगा और हमको इसमें पार्टिसिपेट लेना है। तो क्विज होगा तो बच्चे खुद आके पूछते हैं कि भाई क्विज का टॉपिक्स क्या होगा, करंट इवेंट्स है, स्पोर्ट्स है,
या स्कूल लेवल्स का नॉलेज है, ये फिर आगे पूछते हैं। और इस बार तो शायद मुझे लगता है साजिद भाई हमने क्विज प्लान भी नहीं किया था ना। नहीं, बच्चों ने खुद ने आके बोला कि भाई हमको क्विज चाहिए करके। तो मतलब बच्चे भी चाहते हैं, अगर हम बड़े उसको सपोर्ट करें तो बच्चे भी चाहते हैं, यानी अच्छा, cumulative effect है ये। इस तरह का प्रोग्राम रखने के लिए किस तरह से मतलब आप लोगों को दिमाग में आया कि मतलब ऐसा करना चाहिए? के साथ साथ 26 जनवरी, 5 जनवरी, जैसे सारे जो भी हमने पहले भी जैसे इवेंट्स किए थे, स्पोर्ट्स के इवेंट्स किए। हाँ, स्पोर्ट्स के साथ में एक कुछ नया एड ऑन करना चाहिए, तो एक ड्राइंग का एड ऑन किया था। फिर हम लोग हैंड राइटिंग भी कभी कभी करवाते हैं। अच्छा, सर चेंज करवाते रहते हैं कुछ ना कुछ। टेबल्स का इस बार टेबल्स का क्रॉसवर्ड का रखा हुआ है, तो अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद पाथ फॉरवर्ड मिलता जाएगा। तो होप उन बच्चों के माँ बाप को किस तरह से आप मतलब क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे कहीं ना कहीं नशे में लुप्त होते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा नशा इस वक्त ड्रग्स ही नहीं है, सबसे बड़ा नशा मोबाइल है। मोबाइल है, वही मैं बोला, मोबाइल और रील्स देखने में ही नहीं है। तो हमको पेरेंट्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो भी थोड़ा मोबाइल्स को अपने एंड पे भी कम करे। कि हम दिन भर देखेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आप मत देखिए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हम भी अपने आप को कुछ दूसरी एक्टिविटी में बिजी रखे, तो बच्चे भी खुद ब खुद बिजी हो गए। और उनको खुद एक इनिशिएटिव दीजिए ना कि आप क्रॉसवर्ड लाके, बुक्स रहती है क्रॉसवर्ड्स की, आप लाके दीजिए। बोले कि भाई हफ्ते में 2 पेज सॉल्व करके दिखा, या टेबल्स कुछ है, ऐसे कुछ स्टोरीज बुक्स रहती है। आप ऐसा फोर्स नहीं करना है कि भाई तुम्हें तो यही करके, हफ्ते में 1 बोलना है, 2 बोलना है। वो बच्चे इंटरेस्ट लेके करेंगे, और आप भी उनके साथ बैठ के थोड़ा इंटरेस्ट लेकर ये क्रॉसवर्ड मैं भी सॉल्व करूंगा, तुम भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम दोनों में से कौन अच्छा सॉल्व करता है। तो बच्चे को लगा मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो घर में भी एक एटमोसफेयर बनाना चाहिए, क्योंकि तो साल में 1 बार होगा। घर में तो एक हेल्थी एटमोसफेयर होना चाहिए, एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए।